हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल वॉचर्स फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ भी है सेफ और सुरक्षित हैं। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो अगेन मेरी फिटनेस जर्नी के बारे में है। और फिटनेस जर्नी से मैं ये बता दूँ आपको कि ना कोई मैं बॉडी बिल्डिंग में हूँ, ना कोई मैं हेवी लिफ्टिंग में हूँ। फिटनेस का जो मेरे लिए जो है, खाते पीते रहना, मस्ती से दबा के खाना और दबा के वर्कआउट खाना। वर्कआउट करना ही इसीलिए तो क्योंकि आपको दबा के खाना है। ये तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मेरी अपनी सोच है, बिकॉज भिन्न भिन्न प्रकार की वैरायटीज बॉस, आप कैसे खाना मिस कर सकते हैं। तो हाँ, हिसाब से ही, लेकिन खाना सब कुछ है थोड़ा थोड़ा, और उसी को बैलेंस करने के लिए खाते रहना भी ज़रूरी है और वर्कआउट भी बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल जो है, मैं हो चुका हूँ रेडी। मूवी को मैंने स्कूल के लिए बस पे बैठा दिया है और बारी है जिम चलने के लिए। पटना में एक नया जिम भी आया है, कल फिट, तो वहीं जा रहे हैं। हालांकि काफ़ी टाइम हो चुका है, मैंने अब वहाँ ज्वाइन किया है। तो फिलहाल जो है रेडी होते हैं, ऑलमोस्ट रेडी हूँ, थोड़ा सा और कुछ बाकी है। तो जिम जाने के पहले मैं क्या करता हूँ पहले आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद निकलते हैं। तो फिलहाल दूसरे स्टेप जो मैं क्या करता हूँ वो दिखाता हूँ, आइए। हाँ जी, तो मैं आगे क्या करता हूँ जानने के पहले आपको इस वीडियो को ना बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना है। चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन हिट नहीं किया तो हिट कर दीजिएगा बस, ताकि आपको आने वाले दिनों के ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, बिकॉज वही मैं कमाल कमाल के रील्स और स्टोरीज डालते रहता हूँ। और फिलहाल जो है मेरा एक जो रील है 100 के क्रॉस कर चुका है। बड़ा मज़ा आ रहा, अच्छा लग रहा है। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इंस्टाग्राम पे जाइए, देखिए कौन सा रील है, और दूसरा स्टेप दिखाते हैं, आइए। हाँ जी, तो दूसरा जो स्टेप है वो स्टेप है कॉफ़ी। बिकॉज कैफीन जो है वो प्री वर्कआउट का काम करता है। बिकॉज बहुत सारे जो एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन या जिम वाले होते हैं वो प्री वर्कआउट को ड्रिंक लेते हैं, बट वो थोड़ा एडवांस लेवल के लिए है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उस जोन में जाना है, इसलिए मैं उस प्री वर्कआउट की जगह 2 चम्मच कॉफ़ी गुनगुने पानी में लेता हूँ, बिना चीनी का। काफ़ी हार्ड लगता है, लेकिन इससे बढ़िया जो किक है ना बॉस, वो किक नहीं मिलता है। तो ये 2 चम्मच कॉफ़ी गुनगुना से थोड़ा सा ऊपर पीते हैं इसको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। थोड़ा कड़वा होता है बट कैफीन से बेस्ट कॉफ़ी में, जो कॉफ़ी फॉर्म में जो कैफीन मिलता है ना, वो बेस्ट होता है मेरे लिए। परफेक्ट, ऑल सेट, गुड टू गो। हाँ जी, तो एक और जो चीज़ मैं अपनी जिम के लिए लेता हूँ, ये जो मैंने कॉफ़ी पिया था प्री वर्कआउट के पहले का जो होता है, और एक होता है इंट्रा वर्कआउट। जब वर्कआउट करते हैं ना, तो आप स्वेट बहुत ज़्यादा करते हैं, स्वेट करते हैं तो आपकी एनर्जी लो होती है। तो उस एनर्जी को बरकरार रखने के लिए मैं लेता हूँ बिग मसल्स का एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स। और ये जो है, इसकी खासियत जो है बताता हूँ मैं आपको। ये जो है आपका इस पर जो लिखा है वो है ऑल एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स। ये पाइनएप्पल फ्लेवर है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें है आपका 0 शुगर, 0 कैलोरीज और वेगन। अगर आप इसका जूम करके देखें तो आप इसके बारे में, इसके कंटेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और हालांकि आप बिग मसल के साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसका सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। EAA एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स। और हाँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये काफ़ी साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्कआउट के बीच में। एंड इसके अंदर ये भी मेंशन्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूटेन फ्री, सोया फ्री और बैंड सब्सटेंसेस फ्री। जो भी सब्सटेंस जो बैंड है उस सबसे ये फ्री है, और
डेयरी फ्री है, तो मतलब इससे कोई मतलब इसके अंदर स्टेरॉइड्स नहीं है, कोई बैन सब्सटेंस नहीं है, इट्स वेरी हेल्दी, शुगर भी नहीं है, सोया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब जस्ट ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, सिप बाय सिप पानी में मिला के मैं लेते रहता हूँ। तो अगर आप भी वर्कआउट कर रहे हैं तो आप ये बिग मसल्स का एसेंशियल अमीनो एसिड ले सकते हैं, जो फिलहाल मैं ले रहा हूँ। और भी सारे चीज़ होते होंगे बट मैं काफ़ी साल से यही ले रहा हूँ। और बस ये लेते हैं और फिर चलते हैं जिम में। भाई तो फिलहाल जो है गाड़ी में बैठ चुके हैं, निकलते हैं सीधे अपने जिम की तरफ, जो कि है डाक बंगला के पास कर्ल फिट। तो चलते हैं जिम में, मिलते हैं। आइए। 1 minute later. हाँ जी, तो हम लोग पहुँच चुके हैं कर्ल फिट, और दिखला दें आपको कर्ल फिट कहाँ पे है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये डाक बंगला है, और डाक बंगला से आप निकलते हैं जो रोड स्टेशन की तरफ जाता है, और टाइटन का शोरूम है। टाइटन के शोरूम के अपोजिट में जो बिल्डिंग है वो है कर्ल फिट। और पेटू पट्टा भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। क्या टाइमिंग है, तो फिलहाल चलते हैं ऊपर, सेटल डाउन होते हैं, फिर आपको जिम का एक टूर देते हैं और फिर आपको मिलवाएंगे अपने पर्सनल ट्रेनर से भी। तो फिलहाल चलते हैं ऊपर चल के ऊपर का माहौल देखते क्या है। आइए। फिलहाल ये जो आपने एरिया देखा है, ये नीचे का एरिया था जहाँ पे जो वेट एरिया था, वेट सेक्शन जिसको कहते हैं। और अब चलते हैं ऊपर जहाँ पे आपका फ्री हैंड या फिर आपका कार्डियो सेक्शन होता है और बॉक्सिंग होता है, डांस क्लास होता है, मतलब समझिए कि इट्स लाइक अ बर्न सेक्शन। तो अब चलते हैं, आपको ऊपर का सेक्शन दिखाते हैं और ऊपर के वर्कआउट को दिखाते हैं क्या क्या होता है। एरोबिक, जुम्बा, यही सब ऊपर में।
हाँ जी, तो ये था हमारा कर्ल फिट जो 2 सेक्शन में बटा हुआ है, और ये है मेरे स्ट्रिक्ट कोच गौतम सर। और आपका सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो एक बात होता है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका, आप कल्ट कब से खुला हुआ, आप कब से कल्ट में हैं? कल्ट खुले 2 इयर्स हो गए और मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ। और जितने भी जिम में यहाँ पे, उससे मच बेटर ही कल्ट लगा। क्योंकि कल्ट इसलिए बेटर लगा क्योंकि आप पैन इंडिया कहीं भी आप वर्कआउट्स कर सकते हैं जाके, आपको इससे कोई चार्जेस नहीं एक्स्ट्रा पे करना होता है, आप अपने मेंबरशिप के साथ ही पे कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट आपका कल्ट के साथ ये रहता है कि आप आए या नया मेंबरशिप पॉज कर सकते हैं। बाकी सारे जिमों में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा कि आप अगर 1 दिन नहीं आ रहे हैं या 2 दिन नहीं आ रहे हैं तो भी पॉज करना है। वहाँ पे आप नहीं गए 2 महीना 3 महीना आपका ख़त्म हो गया मेंबरशिप। यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ। ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं रेगुलर अभी तक आ रहा हूँ, बट आगे के लिए मेरे लिए काम में आएगा। सो थैंक यू सर, आपने बता दिया। और आज का क्या हमारा वर्कआउट शेड्यूल है? आज हम लोग चेस्ट एंड ट्राइसेप्स करेंगे वर्कआउट में हम लोग। मेरी तो आज लगने वाली है बॉस, तो चलते हैं अंदर। अब बिना कुछ बोले मैं कुछ नहीं बताऊंगा नहीं अंदर, बस वर्कआउट आपको दिखलाऊंगा। पहले वर्कआउट के पहले स्ट्रेचिंग होता है, पोस्ट और प्री दोनों टाइम स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। क्यों सर? स्ट्रेचिंग बिल्कुल जरूरी। स्ट्रेचिंग कितना कंपल्सरी है? स्ट्रेचिंग इसलिए कंपल्सरी होती है क्योंकि आपको भी चीज़ वेट, जैसे मसल हमारा क्या होता है, रिलैक्स मोड में रहता है, उसको वार्म अप करना जरूरी होता है। क्योंकि कभी वेट लोड कर रहे हैं, वेट लोड करने के बाद तुरंत वर्कआउट स्टार्ट करें, इंजरी होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। आप मोबिलिटी कर लिए, स्ट्रेचिंग कर लिए, उससे वर्कआउट हमारा ईजी होता है करने में। कोई वेट उठाना स्टार्टिंग, मतलब मान के चलो मैंने स्टार्ट किया 15 kg से, अगर मोबिलिटी नहीं है, स्ट्रेचिंग नहीं है, तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। चलिए चलते हैं, वर्कआउट शुरू करते हैं। वर्कआउट शुरू होने के पहले एक स्पेशल चीज़ आपको दिखलाता हूँ मेरे में, आइए। चले सर? हाँ जी, तो जो मैं स्पेशल चीज़ आपको दिखलाने वाला था वो है ये UPS, जो कि हर ट्रेडमिल के साथ अटैच है। तो अभी लेकर सारे जगह दिखला दो यहाँ पे ज़रा सा, उस साइड पैन करके यहाँ कैमरे को। और इसका जो खासियत ये है कि अगर आप ट्रेडमिल पे चल रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि लाइट कट जाता है तो ट्रेडमिल अपने आप रुक जाता है, तो आप झटके से गिर सकते हैं। लेकिन इसकी बेस्ट पार्ट ये है इस UPS का कि जैसे लाइट कटता है ना, तो थोड़ी देर का पावर बैकअप रहता है, तो आपको वो टाइम मिल जाता है कि आप अपने स्पीड को स्लो डाउन करके मशीन को बंद कर दें। हालांकि 10 मिनट का बैकअप रहता है, बट उस 10 मिनट में आप अपने वर्कआउट को कम करके आप स्टॉप कर सकते हैं। ऐसा सडन नहीं रुकेगी, जिससे भी इंजरी के चांसेस होते हैं। और ये जो चीज़ है पटना के बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जिम में मिलता है। अभी तक जहाँ भी मैंने वर्कआउट किया मुझे कहीं नहीं दिखा है, बस मुझे कल्ट में दिखा है। किसी और जिम में हो सकता है, आई डोंट नो, तो डोंट कोट मी ऑन दिस, बट फिलहाल ये चीज़ कल्ट में है। तो चलते हैं, वर्कआउट करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं, आइए। Which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. KMIFE right in your side. You will never see me coming. You don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. KMIFE right in your side. You will never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he stabs me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. You don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. KMIFE right in your side. You will never see me coming. You don't die if you. वार्म अप करके हो चुका है, सेशन भी हो चुका है, अब बारी है वर्कआउट की। बट वर्कआउट शुरू कर उसके पहले एक मैसेज जितने भी मेरे जिम के भाई लोग हैं उन सभी के लिए, कोई भी वेट आप यूज़ करते हैं तो काइंडली इसको री रैक कर दीजिए
नहीं तो किसी के गिरने की, चोट लगने की संभावनाएं हो सकती हैं, बिकॉज इधर उधर पड़ा रहता है, ठोकर लग सकता है, वो गिर सकते हैं। तो काइंडली वेट को उठाने के बाद उसकी जगह पर रख दे और टॉवल यूज़ करें, बिकॉज क्या होता है, आप बेंच यूज़ कर रहे हैं या कोई भी पेपर यूज़ कर रहे हैं, पसीना लगता है, पसीना लगने के बाद फिर कोई दूसरा आएगा, तो उससे अच्छा है कि अपने टॉवल से उसका पोंछ करके या फिर पैर से यूँ करके आप पोंछ दें और फिर अपना टॉवल रखें, ताकि हाइजीन मेंटेन रह सके। हालांकि यहाँ का हाइजीन तो बहुत ही मेंटेन रहता है, बिकॉज बहुत साफ सफाई होता है, आपने देखा भी होगा वीडियो में। तो फिलहाल कुछ हमारे तरफ से भी कि हम भी अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सके हाइजीन के लिए और सफाई के लिए। तो चलिए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste it, you can fucking try me. If you wanna hate it, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you want to taste me, you can try me. If you want to hate bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fight me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in my
हाँ जी, तो फाइनली जो है वर्कआउट करके मेरा हो चुका है और आपको एक बार सारा जितने भी आपके जो बेस्ट ट्रेनर्स है, बिकॉज सारे ट्रेनर्स आप एक से बिकॉज मेरा पर्सनल ट्रेनर गौतम सर है, बट जितने भी ट्रेनर्स हैं सबसे इंट्रोडक्शन दिला देता हूँ आपको। सारे बेस्ट आप किसी भी ट्रेनर ले सकते हैं यहाँ पे आके। गौतम सर हैं, ये आरव है, बिकॉज ये है ना बॉक्सिंग में मेरी वाट लगा के रखता है, तो बेस्ट फॉर बॉक्सिंग। सुनीत अगेन अ गुड पर्सनल ट्रेनर। हिमांशु वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर। तो जितने भी ट्रेनर्स हैं ना यहाँ पे, जितने भी ट्रेनर्स की तारीफ की जाए कम है, तो यहाँ पे सारे एक से एक है। तो अगर आप जिम में यहाँ आते हैं तो आप किसी से भी पर्सनल ट्रेनर ले सकते हैं, आपको अगर लेना हो तो। और डाइट के बारे में जो भी है सर ने मुझे बता दी कैसे। डाइट के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, नॉर्मली अगर आप फैट लॉस पे हैं तो कार्ब्स थोड़ा कम रख सकते हैं, प्रोटीन फाइबर ज़्यादा यूज़ करिए आप, बेटर है वो। और जितना हो सके अभी जितना डाइट कॉन्शियस रहेगा उतना लॉन्ग टर्म का अगर खाना है तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा डाइट कॉन्शियस तो होना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। तो फिलहाल यहाँ से जिम कंप्लीट, चलते हैं दूसरे जगह पे, घर पे, और वहाँ दिखाते हैं डाइट क्या है। आइए। जिम से आने के बाद जो बारी आती है वो है एप्पल साइडर विनेगर की। बिकॉज क्या होता है, खाने के पहले, मील के आधे घंटे पहले एप्पल साइडर विनेगर लेना चाहिए, बिकॉज वो अगेन वेट लॉस पे काफ़ी इफेक्टिव होता है। और एप्पल साइडर विनेगर जो है वो अगेन जो है वो प्लिक्स का लेता हूँ मैं, तो आप साइड पर क्या मंगा सकते हैं। अगेन ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं ये शुरुआत से बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो एफोवेसन टैबलेट में आता है, ये से डालें। और इसके बारे में कहा जाता है इस कम्स विद द मदर, और इस पर अलग अलग फ्लेवर्स है। इसमें ये जो है आपका ये एप्पल फ्लेवर में है, ऑरेंज फ्लेवर में आता है, कोला फ्लेवर में आता है। तो साइड पे आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा। ये फिजी है, पानी में से डाला, और पानी में डाले बाद थोड़ा सा वेट करना होता है आपको, बिकॉज ये क्या होता है ना कि आपका जो एपेटाइट होता है उसको थोड़ा कंट्रोल करता है। इसलिए कहा जाता है कि ये 2 टाइम लेना होता है कोई भी मील के, सुबह और रात, मील के आधा घंटा पहले। और मतलब मैं ये काफ़ी साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही ये मतलब अच्छा लगता है ये प्रोडक्ट जो है प्लिक्स का एप्पल साइडर विनेगर। हालांकि मार्केट में बहुत सारे एप्पल साइडर विनेगर मिलते हैं, लेकिन मैं ये यूज़ करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं आपको कौन सा मंगाना है। और फिलहाल जो है ये थोड़ा सा टाइम लेता है हल्का सा, बिकॉज जो टैबलेट रहता है, टैबलेट पूरा मिक्स होता है, और मिक्स होने के बाद फिर इसको पीते हैं। तो अभी मैं जस्ट जिम से आया हूँ, मैं आने के बाद पहले ये एप्पल साइडर विनेगर लेता हूँ, फिर शावर लेता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर फ्रेश होकर नाश्ता। तो आज मैं आपको अपने व्लॉग में सिर्फ और सिर्फ जिम का दिखाया, और जिम के बाद से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर दिखलाऊंगा। बाकी और दिन मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या वो सब दिखाने का मतलब नहीं, बिकॉज आज सिर्फ फिटनेस के लिए है। बिकॉज मैं क्या करता हूँ अपने फिटनेस के लिए। हालांकि अगर आप कहीं उससे मिलेंगे तो आप बोल सकते हैं तो पेट है तुम्हारा, तो ये है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए वर्कआउट नहीं करता हूँ, ना मैं पावर लिफ्टिंग के लिए करता हूँ। मुझे बस फिट रहना है ताकि मैं खा सकूँ, और मैं खाने के साथ साथ जिम को, मतलब होता है बैलेंस डाइट, बैलेंस लाइफ, सब कुछ मैं कर सकूँ। तो फिलहाल ये इतना मिक्स होकर रेडी हो चुका है पूरा, और इसको पीते हैं। और टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है बस। परफेक्ट। प्लिक्स का एप्पल साइडर विनेगर विद द मदर एफोवेसन टैबलेट के फॉर्म में। हाँ जी, तो फिलहाल जो है वो बारी है ब्रेकफास्ट की, और ब्रेकफास्ट पे दिखा दूँगा आपको ब्रेकफास्ट पे क्या है। ब्रेकफास्ट पे ये फ्रूट्स है, और ये जो है ये है स्प्राउट मूंग और स्प्राउट चना का टिक्की। इसके अंदर जो है आपका स्प्राउट मूंग, स्प्राउट चना और ओट्स और जिंजर गार्लिक सब मिला हुआ है। उसको मिला करके पूरा अच्छे से मैश करके टिक्की बनाया गया है। वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और क्योंकि नॉनवेज तो कुछ भी नहीं है, तो वेजिटेरियंस वाली प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन डाइट के लिए बहुत हेल्दी है ये। और साथ में दही है, दही के अंदर में कोई चीनी नहीं, कोई गुड़ नहीं, काली मिर्च, ये सॉरी ब्लैक पेपर मिला हुआ है, और यही खाना है। और ये खाने के आधे घंटे के बाद फिर फ्रूट्स की बारी आएगी। तो ये फ्रूट्स है। तो फिलहाल जो है अभी स्प्राउट मूंग चना का जो टिक्की है वो खाते हैं, और बस ये नाश्ता है हमारा फिलहाल। आधे घंटे के बाद फ्रूट्स, और फिर लंच दिखाते, लंच में क्या है। ठीक है,
हाँ जी, तो फाइनली ब्रेकफास्ट के बाद बारी है लंच की, और लंच में मैं खा रहा हूँ फ़िलहाल रोटी और सहजन की सब्ज़ी और भिंडी का भुजिया और दाल। तो प्रॉपर अन्न भी खाना ज़रूरी होता है, तो लंच में मैं प्रॉपर अन्न खाता हूँ। राइस बहुत रेयर, महीने में 3 से 4 बार, डिपेंड करता है कभी नॉनवेज बना तो, या राजमा कढ़ी, तो वैसे डिश में मैं खाता हूँ चावल। अदरवाइज़ मोस्टली महीने में 26 दिन तो लगता है मैं रोटी ही खाता हूँ मैं। और ये लंच है हमारा, लंच का करते हैं और फिर रात को डिनर में दिखलाता हूँ आपको। अजी, और लंच के बाद बारी है रात के डिनर की। तो डिनर में है ये एग वाइट मसाला ऑमलेट और ब्रेड। बस रात को लाइट, घर पे होता हूँ तो लाइट, लेकिन अगर कहीं बाहर रेस्टोरेंट में किसी पार्टी में गया तो खाता हूँ अच्छे से, बिकॉज पार्टी में मैं उतना बहुत ज़्यादा परहेज़ नहीं करता, पार्टी में अच्छे से खाता हूँ। जैसा मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, मैं वर्कआउट ही करता हूँ ताकि मैं खा सकूँ अच्छे से, तो अच्छे से खाता हूँ, अच्छे से वर्कआउट करता हूँ। तो फिलहाल घर पे हूँ तो घर में थोड़ा लाइट चलता है। तो ब्रेड ऑमलेट खाते हैं, ब्रेड ऑमलेट खाने के बाद मिलते हैं। हाँ जी, तो फिलहाल जो है मेरा डिनर करके हो चुका है। डिनर में था, जैसा मैंने बताया आपको, एग वाइट मसाला ऑमलेट। एग वाइट मसाला ऑमलेट बोले तो सिर्फ एग वाइट, 3 अंडों का वाइट, येलो निकाल के, येलो नहीं, तो एग वाइट का 3 अंडे का मसाला ऑमलेट विद ब्राउन ब्रेड। ये था खाना मेरा और खाना हो गया मेरा, हो चुका है। और इसी के साथ साथ ये व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म होता है, बिकॉज अब कुछ है ही नहीं, बिकॉज जो खाना पीना था खाना खा के हो गया है। और अब मैं सोता हूँ, फिर अगली सुबह उठता हूँ मैं, जो हमारी दिनचर्या होती है, बिकॉज ऐसे दिनचर्या हमारी कुछ खास है नहीं। वो मैंने पहले ही व्लॉग शूट किया हुआ है, अगर होगा तो आगे फिर से शूट करके आपको दिखा दूंगा, लेकिन वैसा कुछ हैपनिंग है नहीं हमारी, मेरी लाइफ है बेसिकली, इसलिए मैं डेली व्लॉग्स नहीं डालता। और बहुत लोगों का सवाल आता है आप डेली व्लॉग्स क्यों नहीं डालते, तो मैं डेली व्लॉग्स इसीलिए नहीं डालता बिकॉज मेरी लाइफ पे ही फिलहाल वैसा कुछ नहीं है। हाँ, कहीं घूमने जाऊँगा या फिर कहीं जाता हूँ तो फिर वैसा हमेशा रेगुलर व्लॉग्स आते रहते हैं। इसलिए मैंने कहा है आपको कि हमेशा अगर बेल आइकन हिट नहीं किया तो हिट कर दिया, ताकि आपको आने वाले दिनों के व्लॉग्स के नोटिफिकेशन तो मिलते रहेंगे। और एक और बड़ी अच्छी कहावत है, हेल्थ आर मेड इन किचन, या बॉडी आर मेड इन किचन। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। जितने भी लोग वर्कआउट करते हैं या कुछ भी करते हैं, बस आप पिता ही वर्कआउट कर लो। 70% इज़ व्हाट यू ईट, 70% आप क्या खाते हैं, जो किचन कहा जाता है कि बॉडीज और हेल्थ मेड इन किचन। तो 70% किचन, 70% डाइट है, और 30% ही आपका वर्कआउट होता है। तो खाने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, साफ सुथरा चीज़ खाइए, स्ट्रीट फूड को अवॉइड कीजिए। फॉर अ चेंज चीट चलता है बस, कोई दिक्कत नहीं है, आप चीट डाइट कभी कभी कर सकते हैं, बट हमेशा नहीं। और जैसे मैंने कहा, मुझे ना तो बॉडी बिल्डर बनना ना पावर लिफ्टर बनना, मेरी जो एम है बस फिटनेस के लिए है। तो बस यही सब चलो, तो यही चीज़ था, ये था फिटनेस का मेरा पूरा रूटीन जो मैं फॉलो करता हूँ खाने को लेकर के। और बस यहाँ तक देख लिया, तो यहाँ तक देखने के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। और यहाँ तक देख लिया तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए बॉस, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। और सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा बॉस, बिकॉज वहाँ भी कमाल के रील्स और स्टोरीज डालते रहता हूँ। और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आप आने वाले दिनों के ब्लॉग से नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मिलते हैं इसी के साथ साथ अगले मस्त ब्लॉग, तब तक के लिए आज तक विदाई, बाय।